हम सहरसा बनगांव के उसी घर में मौजूद हैं, लक्ष्मी के गांव में, लक्ष्मी के घर पे। और लक्ष्मी झा की मां और उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला जो शुरुआत का जो पहला कक्षा होता है, पहला क्लास होता है और पहली पढ़ाई होती है, वो माँ का गोद होता है। यानी ये कहिए कि लक्ष्मी जब पहाड़ पर चढ़ सकती है, तुर्की के माउंट अरारत जिस पहाड़ पर, जहाँ उन्होंने तिरंगा लहराई है, जिससे पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, जहां एक तरफ पूरे मिथिलांचल के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, वहीं उसके परिवार इस वक्त क्या स्थिति में है, ये जानने के लिए हम बिहार के सहरसा पहुंचे और सहरसा के बनगांव पहुंचे। हमारे साथ उनकी मां है, उनके भाई है, उनसे जानेंगे, क्योंकि यही वो मां है। और माँ ही अपनी बेटी को सजाती है, संवारती है और अपने हाथों से उन्हें सब कुछ वो गुण सिखाती है। मतलब बेटी के अंदर जो भी निखार आता है, उनका सबसे बड़ा कला है इस हाथ में, वो सिर्फ माँ के हाथों में होता है। पिता सिर्फ बच्चे को पाल जरूर सकता है, लेकिन बच्चे को, बेटी को जो शिक्षा और दीक्षा दोनों होना चाहिए, वो माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। यानी ये कहिए, माँ से बढ़कर कोई टीचर नहीं, माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं, और माँ तो माँ है। हम माँ से जानने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी की माँ है आप, आपका क्या नाम है? सरिता झा। अच्छा, आपकी बेटी माउंट अरारत जो पहाड़ है तुर्की में, उस पर चढ़कर तिरंगा लहराई है, ये बात आपको कब पता चला? हमसे पूछ के गए हैं, हमको प्रणाम करके गए हैं। हम मेरे से अपना कुलदेवी को प्रणाम करके गए हैं, अपना भाई सबसे मिल के गए हैं। मेरा सपोर्ट है उसमें शुरू से। अच्छा, क्या कहेंगे, आप कितने खुश हैं? पूरे गांव के लोग खुश हैं, पूरे इलाके के लोग, पूरे देश के लोग खुश हैं। लगातार लोग जो है उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। कई लोग आपके घर पे आ रहे होंगे, तो आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बच्चा आगे बढ़ते तो खुश नहीं रहे। अच्छा, कैसे? मतलब गांव की बेटी तो छत के सीढ़ी पर नहीं चढ़ती है और कोई पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन आपके बेटी कैसे पहाड़ पर चढ़ने का ये गुण कहाँ से सीखा? हम संघर्ष कर रहे हैं शुरू से, तो मेरा बच्चा भी किए हैं। आप क्या क्या संघर्ष किए थे? संघर्ष हम किए हैं, जो बहुत कठिनाई से पोसे हैं, पाले हैं उनको। उसको पिताजी 2005 में डेट किए हैं। यानी पिताजी के देहांत होने के बाद, उसके बाद आपने उनको पाला है, आपने उनको वो सब कुछ बताया कि कैसे पहाड़ पर चढ़ना है, चढ़ी, ये बचपन में बताती थी? बताती थी। मतलब उनको बचपन से ही शौक था हाँ, ऊंचाई पर चढ़ने का? बहुत आगे बढ़ने का शौक है उसको। अच्छा, बचपन में पढ़ने में वो कैसी थी? बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। अभी फुलदैस में मैट्रिक किए हैं, महिला कॉलेज से इंटर बीए किए हैं। अच्छा, जब यहाँ से लक्ष्मी जा रही थी, आपका पैर छुई होगी, आशीर्वाद ली होगी, तब आपके आंखों में आंसू आया था कि मेरी बेटी अब पहाड़ पर जा रही है, पता नहीं क्या होगा, इतनी ऊंचाई पर चढ़ेगी जहाँ हवा तक नहीं है, सांस लेने मुश्किल होता है। कैसा महसूस हुआ था? सबको न बच्चा है, सबके न बच्चा है, बच्चा ल महसूस नहीं होता। 4 रात देर नींद नहीं होले, 4 दिन तक बेचैनी रहलिए। तो कते से बच्चा पास पोसे छे लोग, सब माय पोसे छे ना, हमहूँ पोसलिए। लेकिन कनी देर के लिए तसल्ली तो करिए न पड़े। आगो गेले थोड़े, वो जो गाँव देश के लिए न गेले, अपने लिए थोड़े गेले। हमरे टा बेटी नहीं छे, सहरसा जिला के बनगांव के बेटी थी। अच्छा, जब आपकी बेटी वहाँ पहुँची, जब वहाँ गई, तो वहाँ क्या संपर्क हो रहा था आपकी? लगातार बातचीत हो पा रही थी? हाँ, बात। कितने दिन ऐसा हुआ जब बातचीत नहीं हुआ? 4 रोज 4 रात 4 दिन बात नहीं हुआ। अच्छा, जब पहाड़ पर था वहाँ नेटवर्क नहीं था? नहीं था, कुछ नहीं था। लास्ट में उतरी तो वहाँ से पहाड़ पर से 10,000 सिम में लगाई, तब बात हुआ। इंडिया के लोग को वहाँ देखने नहीं चाहते थे। अच्छा, तुर्की में? तुर्की में। तब 10,000 रुपया लगा के 2 शब्द गप हुआ, मम्मी ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा, तुर्की गए थे इनका बेटी, और तुर्की के माउंट अरारत जो पहाड़ है, वहाँ पर लगभग 18,000 जो फीट के ऊंचाई पर चढ़कर 18,000 मीटर पर वहाँ पर तिरंगा लहरा कर आई है। बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ ऐसी माँ को, सैल्यूट करता हूँ ऐसी माँ को, जिस माँ के हौसले ने अपनी बेटी को पहाड़ तक पहुँचा देता है। कहते हैं ना, बेटी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बेटा से कहीं ज़्यादा बेटी को इस माँ ने तरजीह दिया और अपनी बेटी को वो सब कुछ सिखा दिया कि बेटी तुर्की तक पहुँची और देश का नाम रोशन किया। भाई है, उनसे जानेंगे भाई कितने खुश हैं और भाई का क्या कुछ रोल रहा अपने बहन को
उस माउंट अरारत पहाड़ तक भेजने में? जी अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम घनश्याम झा हुआ। हम्म, और जहाँ तक उनका संघर्ष के बारे में है, तो शुरू से ही अपना जानते कोशिश करती थी जो कुछ करने का, तो वो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तो कम से कम 3 बार 4 बार कोशिश करने पर वो कर ही लेती थी, कोई भी यदि लक्ष्य रखती थी तो ऐसा था। अच्छा, आपकी जो सिस्टर है लक्ष्मी कहाँ तक पढ़ी है? जी, बीए किए हुए हैं। बीए की है। अच्छा, बीए के बाद वो क्या करना चाहती थी? कभी आपसे शेयर किया कि हमको भाई ये करना है या ये करना है? देखिए, उनका तो लक्ष्य बड़ा था। अब हम लोग को तो नहीं ये ढंग से मालूम था जो ये माउंटेनिंग करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी बाद में पता चला। और अच्छा है, जिस क्षेत्र में है आगे बढ़ते रहे, बस यही कामना है। 5 ये लगता है 5वां की 6वां ये वो थी, ये टूर था। टूर था। जी जी, ऐसा। अच्छा, जी, कभी आपने सोचा था कि मेरी बहन माउंट अरारत पहाड़ तक पहुंच जाएगी और उसके ऊंचाई तक? जी, ऐसा तो हम लोग का नहीं था। हम लोग को इतना नहीं सोचे थे जो इतना हो सकता है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले भगवान का रहा और उसका मेहनत रहा। सरकार से कैसा कैसा मतलब मदद मिला, किस प्रकार का? जी, जिनका भी सहयोग मिला और जिनका नहीं भी मिला, दोनों को हम लोग। बिहार सरकार से जी, कुछ जी, मदद मिला? अब क्या कर सकते हैं, यदि किसी ने नहीं किया तो ये थोड़े बोल सकते हैं आपने नहीं किया, ऐसा नहीं है। फिर भी सबका सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छा रहा। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जिनका भी सपोर्ट रहा, चाहे वो बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, कम से कम मिथिलांचल सहित पूरे देश का नाम तो रोशन की है। ये बेटी ऐसी भी है जो मिथिलांचल का नाम रोशन की है। लक्ष्मी की माँ है, पूरी बात बताते बताते इनके माँ की आंखें नम थोड़ी सी हो जाती है और रोने लगी। इसका कारण यह है क्योंकि अपनी बेटी को जब उनकी लड़की जब घर से बाहर जा रही थी उसी माउंट अरारत पहाड़ पर चढ़ने के लिए, तब माँ के इसी कदमों को छुई थी और आशीर्वाद ली थी और ये कहकर गई थी कि माँ मुझे आशीर्वाद दे और मैं माउंट अरारत पहाड़ यानी कि तुर्की में जाकर तिरंगा लहरा कर वापस आऊँगा। माँ की आंखें छल हो गई, माँ रोने लगी, लेकिन रोते रोते माँ ने दिल से वो आशीर्वाद दिए, वो दुआएं दी कि आज बेटी माउंट अरारत के पहाड़ पर चढ़ी और तिरंगा लहराकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। लेकिन सहरसा के जिस बनगांव में मैं खड़ा हूँ, जिस आंगन में मैं खड़ा हूँ, वो इसी आंगन में पली, इसी आंगन में बड़ी हुई और इसी आंगन से पढ़कर बढ़कर और फिर यहाँ से सब कुछ शिक्षा ग्रहण कर वो वहाँ तक पहुँचने वाली बेटी लक्ष्मी झा के लिए आज पूरा देश सलाम कर रहा है। तो एक सैल्यूट मेरे तरफ से भी बनता है। अंतिम बार माँ से थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, आखिरी बार कब बात हुआ? अभी हाल में कुछ बातचीत हुई है लक्ष्मी से? गांव कब आ रही है, क्या कुछ हो रहा है? 5 बजे उतरे हैं, अब फिर आ रहे हैं 31 को मेरे पास। आप देश के और माँ को क्या बताना चाहते हैं जो माँ अपने बेटी को घर से बाहर नहीं जाने देते, उस माँ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक माँ है। सबको बच्चा का उत्साह जरूरी है जे आगाँ बढ़ते, आगे बढ़ने देना चाहिए। हाँ, हर माँ के लिए मैसेज है। हाँ सही बात। हर माँ के लिए एक मैसेज है कि आप भी अपने बेटी को घर से बाहर जाने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि बेटा को ही मौका दीजिए, बेटी को भी मौका दीजिए। अगर बेटी चाह लेगी तो कुछ भी करना आसान नहीं है। उनको मौका दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने का इसी तरह मौका दीजिए जैसे कि एक माँ ने उनको आगे बढ़ाया। उनको हौसला दीजिए ताकि आपकी बेटी भी हौसला और हौसले से ऊंचाई तक पहुँच सकती है।